सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है, तो क्या आप मानोगे? सच कहूं तो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वे पैसे कमाने का तरीका सीखते हैं, लेकिन अमीर बनने की सोच नहीं सीखते। और यहीं से शुरू होती है नेपोलियन हिल की कहानी। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बार बार असफल होने के बाद भी सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग एक बार हारते हैं और हमेशा के लिए हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सफल लोगों के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? नेपोलियन हिल कहते हैं, हाँ, एक सीक्रेट है, और वह सीक्रेट है आपकी सोच, आपका दिमाग, आपका विश्वास। पता है, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटी सी सोच से होती है। असली हार बाहर नहीं होती, असली हार दिमाग के अंदर होती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचो। रमेश और सुरेश एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों की सैलरी लगभग एक जैसी थी, लेकिन फर्क उनकी सोच में था। रमेश हमेशा कहता था, मैं तो बस नौकरी करने के लिए बना हूं, बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। और सुरेश कहता था, अभी मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं अपना काम शुरू करूंगा। कुछ साल बाद रमेश वही था, वही सैलरी, वही जिंदगी, लेकिन सुरेश ने छोटा सा काम शुरू किया। शुरू में मुश्किल हुई, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और एक दिन वह अपने ऑफिस का मालिक बन गया। फर्क कहां था? मेहनत में नहीं, किस्मत में नहीं, फर्क था सोच में। सोचो, अगर इंसान सच में जो सोचता है वही बन जाता है, तो आप अभी क्या सोच रहे हो? क्योंकि इस पूरी किताब का एक ही मतलब है, इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। लेकिन सिर्फ सोचना ही काफी नहीं होता। सोच को हकीकत में बदलने का एक पूरा सिस्टम होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, और यही प्रोसेस आप इस पूरी समरी में सीखने वाले हो। आगे आप सीखोगे डिजायर क्या होता है, फेथ कैसे काम करता है, ऑटो सजेशन क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, और वह कौन सी चीज है जो आपकी सोच को हकीकत बना सकती है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा, अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं, सोच से होती है। और अब सवाल यह है कि इस पूरी किताब में आप क्या क्या सीखने वाले हो, क्योंकि बिना नक्शे के कोई भी सफर आसान नहीं होता। तो जरा कल्पना करो, आप एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हो जहां आप अपनी सोच बदलोगे, अपने विश्वास बदलोगे, अपने फैसले बदलोगे, और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी बदल दोगे। इस यात्रा की शुरुआत होगी डिजायर से, मतलब एक जलती हुई इच्छा, सिर्फ इच्छा नहीं, जलती हुई इच्छा। ऐसी इच्छा जो आपको सोने ना दे, जो आपको रोज काम करने पर मजबूर करे। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ी सफलता की शुरुआत डिजायर से होती है। फिर हम बात करेंगे फेथ की, विश्वास, खुद पर विश्वास, अपने सपने पर विश्वास। क्योंकि अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो दुनिया का कोई भी इंसान आप पर विश्वास नहीं करेगा। मतलब आप अपने दिमाग को क्या बोलते हो, क्योंकि दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बोलते हो। अगर आप रोज बोलोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग मान लेगा। अगर आप रोज बोलोगे कि मैं कर सकता हूं, तो दिमाग रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा। फिर हम सीखेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब सही ज्ञान। हर ज्ञान जरूरी नहीं होता, सही ज्ञान जरूरी होता है, वह ज्ञान जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। उसके बाद आएगी इमेजिनेशन, कल्पना। हर बड़ी बिल्डिंग पहले किसी के दिमाग में बनी थी, हर बड़ा बिजनेस पहले किसी की सोच में बना था। यानी जो आप सोच सकते हो उसे आप बना भी सकते हो। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की, मतलब सही प्लान। सिर्फ सपना काफी नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है, आपके पास प्लान होना चाहिए। फिर आता है डिसीजन। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे फैसले नहीं ले पाते, और अगर लेते भी हैं तो बहुत देर से लेते हैं। उसके बाद सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी चीज, परसिस्टेंस, लगातार लगे रहना। क्योंकि ज्यादातर लोग सफलता के बहुत पास आकर हार मान लेते हैं। फिर आता है मास्टरमाइंड, मतलब सही लोगों का साथ। आप किन लोगों के साथ रहते हो या आपकी जिंदगी तय करता है। फिर ब्रेन, आपका दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह है। आप जो सोचते हो वही सिग्नल आप दुनिया को भेजते हो। और अंत में सिक्स्थ सेंस, मतलब वह शक्ति जो आपको सही समय पर सही आइडिया देती है, सही फैसला लेने में मदद करती है। सोचो,
अगर कोई इंसान इन सभी चीजों को सच में समझ ले और अपनी जिंदगी में लगा ले, तो क्या उसकी जिंदगी बदल सकती है? यकीन मानो, बदल सकती है, पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 1 डिजायर। अभी तक हमने पूरी यात्रा का नक्शा देखा था। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां से हर बड़ी सफलता की शुरुआत होती है, और वह है डिजायर, जलती हुई इच्छा। सच कहूं तो सिर्फ इच्छा और जलती हुई इच्छा में बहुत बड़ा फर्क होता है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन हर कोई अमीर और सफल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों की इच्छा ठंडी होती है और सफल लोगों की इच्छा जलती हुई होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपको सच में कुछ पाना है तो आपकी इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाओ। एक छोटी सी कहानी सोचो। राहुल नाम का एक लड़का था। वह एक छोटे से घर में रहता था। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसका एक सपना था। उसे बहुत अमीर बनना था, लेकिन फर्क यह था, वह सिर्फ सोचता नहीं था, वह रोज अपने सपने के बारे में सोचता था, रोज लिखता था, रोज प्लान बनाता था, रोज कुछ नया सीखता था। उसके दोस्त उसे कहते थे, यह सब तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा ठंडी नहीं थी, उसकी इच्छा जल रही थी। धीरे धीरे उसे मौके मिलने लगे, उसे सही लोग मिलने लगे, और कुछ साल बाद वह वही लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसका खुद का बिजनेस था। सोचो, ऐसा क्या था उसके पास जो दूसरों के पास नहीं था? डिग्री नहीं, पैसा नहीं, सपोर्ट नहीं, उसके पास था जलता हुआ डिजायर। यहां लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? वे बोलते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल बनना है, लेकिन कब तक, कितना पैसा, किस तरीके से, यह उन्हें खुद नहीं पता। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर। आपको पता होना चाहिए आपको कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, और उसके बदले में आप क्या देने वाले हो। यही वह पॉइंट है जहां से सपना हकीकत बनना शुरू होता है। तो इस बात की सबसे बड़ी सीख क्या है? पहली, सिर्फ इच्छा काफी नहीं है, जलती हुई इच्छा चाहिए। दूसरी, आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। तीसरी, आपको यह तय करना होगा कि आप अपने सपने के बदले में क्या देने वाले हो। मेहनत, समय, सीखना, फेल होना, सब कुछ। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या आपका डिजायर सच में जल रहा है, या बस आपको अच्छा लगता है यह सोचना कि आप सफल बनना चाहते हो? सोचो, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे फेथ की, विश्वास, और बिना विश्वास के डिजायर भी ज्यादा दूर तक नहीं जाता। चैप्टर 2 फेथ। इच्छा के बाद जो चीज आती है वही इच्छा को हकीकत में बदलती है, और वह है फेथ, विश्वास। सच कहूं तो अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आपकी इच्छा भी कमजोर पड़ जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ वह चीज है जो आपके दिमाग को यह यकीन दिलाती है कि जो आप चाहते हो वह आपको मिलेगा। ध्यान से समझो, फेथ का मतलब सिर्फ भगवान पर विश्वास नहीं है। फेथ का मतलब है खुद पर विश्वास, अपने प्लान पर विश्वास, अपने सपने पर विश्वास। एक छोटी सी कहानी सुनो। अनीता एक साधारण सी लड़की थी। वह एक छोटे शहर से थी। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, उसे स्टेज पर बोलने से डर लगता था, लेकिन उसका सपना था। वह एक दिन मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती थी। लोग हंसते थे, लोग कहते थे, तुम स्पीकर, तुमसे तो ठीक से बात भी नहीं होती। सच कहूं तो कुछ समय के लिए अनीता को भी लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं, लेकिन फिर उसने एक फैसला लिया। उसने रोज आईने के सामने खड़े होकर बोलना शुरू किया। शुरू में आवाज कांपती थी, गलतियां होती थी, लोग हंसते थे, लेकिन उसे एक चीज पर विश्वास था, एक दिन मैं कर पाऊंगी। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ, उसकी स्पीकिंग बेहतर हुई, और कुछ साल बाद वहीं अनीता स्टेज पर खड़ी थी और लोग उसे सुन रहे थे। सोचो, अगर अनीता ने लोगों की बात मान ली होती तो क्या होता? ज्यादातर लोग यहाँ हार जाते हैं। जब लोग मजाक उड़ाते हैं, जब रिजल्ट नहीं आते, जब बार बार फेल होते हैं, तब उनका विश्वास टूट जाता है। यहीं पर फेथ की जरूरत होती है। जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो तब भी खुद पर विश्वास रखना। लेकिन एक सवाल आता है, विश्वास आएगा कैसे? नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास अपने आप नहीं आता, विश्वास को बनाना पड़ता है, और विश्वास बनाने का तरीका है ऑटो सजेशन। मतलब आप रोज अपने दिमाग को क्या बोलते हो, आप रोज अपने बारे में क्या सोचते हो, यही चीज धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और फिर वही विश्वास बन जाती है।
तो इस भाग की सीख बहुत सीधी है। अगर आपका डिजायर इंजन है तो फेथ उसका पेट्रोल है। डिजायर आपको शुरू कराता है, फेथ आपको चलते रहने की ताकत देता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या आपको सच में खुद पर विश्वास है, या आप सिर्फ कोशिश कर रहे हो लेकिन अंदर से आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे? चैप्टर 3 ऑटो सजेशन, विश्वास आता कहां से है? यहीं पर आती है एक बहुत ही पावरफुल चीज, ऑटो सजेशन। मतलब आप खुद को क्या बोलते हो, दिन भर अपने दिमाग से क्या बात करते हो। सच कहूं तो इंसान दिन भर सबसे ज्यादा बात किसी और से नहीं, खुद से करता है, अपने दिमाग से करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप दिन भर अपने आप से कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। मैं थक गया हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। और धीरे धीरे आपका दिमाग इन बातों को सच मान लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड सही गलत नहीं समझता, उसे जो बार बार बोला जाता है वह उसे सच मान लेता है। एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी सुनो। मीना एक हाउसवाइफ थी। उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ नहीं कर सकती, वह बस घर का काम कर सकती है। पैसे कमाना उसके बस की बात नहीं है। एक दिन उसकी दोस्त ने उसे कहा, तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू टिफिन सर्विस क्यों नहीं शुरू करती? पहले तो मीना डर गई, उसे लगा मैं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे एक सलाह दी, रोज सुबह उठकर एक लाइन बोल, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। शुरू में मीना को अजीब लगा, लेकिन उसने रोज बोलना शुरू किया। फिर उसने छोटा सा टिफिन काम शुरू किया। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे और कुछ समय बाद वह हर महीने अच्छे पैसे कमाने लगी। सोचो क्या बदला, उसकी जिंदगी या उसकी सोच? सबसे पहले उसकी सोच बदली, और सोच बदलने का काम किया ऑटो सजेशन ने। लेकिन यहाँ लोग गलती क्या करते हैं, वे 1-2 दिन पॉजिटिव बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर वापस वही नेगेटिव बातें बोलने लगते हैं। ऑटो सजेशन काम तभी करता है जब आप उसे रोज दोहराते हो, रोज बार बार इमोशन के साथ। सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस करके बोलना है। तो इस भाग की सीख बहुत सीधी है। आप दिन भर अपने दिमाग से क्या बोलते हो, आपकी जिंदगी वैसी ही बनती है। अगर आप रोज बोलोगे मैं गरीब हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, तो यही सच बन जाएगा। लेकिन अगर आप रोज बोलोगे मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं सफल बन सकता हूँ, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। एक बात पूछूं, आप दिन भर अपने आप से क्या बोलते हो? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, मतलब सही ज्ञान। क्योंकि सिर्फ विश्वास और ऑटो सजेशन से काम नहीं चलेगा, आपको सही ज्ञान भी चाहिए। चैप्टर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ पॉजिटिव सोच और विश्वास से कोई अमीर नहीं बनता। यह सच्चाई है, थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ नॉलेज से पैसा नहीं आता, लेकिन सही नॉलेज से पैसा आता है। ध्यान से समझो, नॉलेज 2 तरह की होती है, एक जनरल नॉलेज और एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब एक चीज को गहराई से जानना। दुनिया में ज्यादातर लोग जनरल नॉलेज के पीछे भागते हैं, थोड़ा ये सीख लिया, थोड़ा वो सीख लिया, लेकिन किसी एक चीज में मास्टर नहीं बने। और जो लोग एक ही चीज में मास्टर बन जाते हैं, दुनिया उन्हें ढूंढती है। एक रियल लाइफ उदाहरण सुनो। सुरेश और महेश 2 दोस्त थे, दोनों नौकरी करते थे। सुरेश हर साल नया कोर्स करता था, कभी ग्राफिक, कभी वीडियो एडिटिंग। उसे थोड़ा थोड़ा सब आता था, लेकिन किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं था। महेश ने सिर्फ एक स्किल चुनी, वीडियो एडिटिंग, और उसने उसी में खुद को बहुत अच्छा बना लिया। दिन रात प्रैक्टिस की, नए नए प्रोजेक्ट किए, गलतियां की, सीखा। कुछ साल बाद सुरेश अभी भी नौकरी कर रहा था, लेकिन महेश फ्रीलांस काम कर रहा था और अपनी नौकरी से ज्यादा कमा रहा था। फर्क क्या था? मेहनत दोनों ने की, समय दोनों ने दिया। फर्क था स्पेशलाइज्ड नॉलेज। लोग यह गलती क्या करते हैं पता है? वे सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं करते। नॉलेज की वैल्यू तभी है जब आप उसे इस्तेमाल करो, जब आप उससे पैसा कमाओ, जब आप उससे किसी की समस्या हल करो। तो इस भाग की सीख बहुत क्लियर है। पहली, सब कुछ सीखने की कोशिश मत करो, एक चीज चुनो। दूसरी, उस एक चीज में इतने अच्छे बन जाओ कि लोग आपको पैसे देकर सीखना चाहें। तीसरी, नॉलेज को इस्तेमाल करो, सिर्फ सीखो मत, करो।
चैप्टर 5 इमेजिनेशन। लेकिन अब सवाल आता है, नया आइडिया कहां से आता है? नया बिजनेस कहां से आता है? नई खोज कहां से आती है? सब कुछ आता है इमेजिनेशन से, कल्पना से। नेपोलियन हिल कहते हैं, इंसान जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। हर बड़ी चीज पहले किसी के दिमाग में बनी थी। मोबाइल, कार, बड़ी बड़ी कंपनियां, सब कुछ पहले किसी की कल्पना में था। इमेजिनेशन दो तरह की होती है, एक सिंथेटिक और एक क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है पुराने आइडिया को जोड़कर नया आइडिया बनाना। क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब है पूरी तरह नया आइडिया जो पहले कभी नहीं था। एक छोटी सी कहानी सुनो। रवि एक साधारण सा लड़का था। वह एक छोटी सी जॉब करता था, लेकिन वह हमेशा सोचता रहता था, लोगों की कौन सी समस्या है जिसे मैं हल कर सकता हूं। एक दिन उसने देखा उसके ऑफिस में बहुत लोग टिफिन लाना भूल जाते थे और फिर महंगा खाना ऑर्डर करते थे। उसने एक आइडिया सोचा, ऑफिस टिफिन डिलीवरी। उसने घरों से टिफिन इकट्ठा करके ऑफिस में डिलीवर करना शुरू किया। शुरू में सिर्फ 5 कस्टमर थे, फिर 10 हुए, फिर 50 और धीरे धीरे उसका छोटा सा आइडिया एक बड़ा बिजनेस बन गया। सोचो, अगर रवि ने सिर्फ ये सोचा होता कि मैं तो बस नौकरी करने के लिए बना हूं, तो क्या यह बिजनेस शुरू होता? इमेजिनेशन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है। इमेजिनेशन का मतलब है समस्या देखना और उसका हल सोचना। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं? वे आइडिया आने का इंतजार करते हैं, लेकिन आइडिया सोचने से आते हैं, समस्या देखने से आते हैं, दिमाग को इस्तेमाल करने से आते हैं। तो इस भाग की सीख बहुत सीधी है। पहली, अपने दिमाग को सोचने की आदत डालो। दूसरी, समस्या देखो, क्योंकि बिजनेस हमेशा समस्या का हल होता है। तीसरी, अपने आइडिया को लिखो, क्योंकि जो लिखा जाता है वह सच होने के ज्यादा करीब होता है। आपके दिमाग में आखिरी बार नया आइडिया कब आया था? सोचो, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की, क्योंकि सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता, प्लान भी चाहिए। चैप्टर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छे आइडिया होते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पास प्लान नहीं होता। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग सिर्फ सपना नहीं देखते, वे प्लान बनाते हैं और उस प्लान पर काम करते हैं। एक रियल लाइफ स्टोरी सुन। अमित और रोहित 2 दोस्त थे। दोनों एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे। अमित ने कहा, एक दिन हम बड़ा बिजनेस करेंगे। रोहित ने कहा, ठीक है, लेकिन कब, कैसे, किसके साथ, कितने पैसे से? अमित के पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास सिर्फ सपना था, प्लान नहीं था। रोहित ने प्लान बनाया। उसने लिखा, मुझे कौन सा बिजनेस करना है, मुझे क्या सीखना है, मुझे किन लोगों की जरूरत है, मुझे कितने पैसे की जरूरत है और मुझे कब तक क्या करना है। शुरू में रोहित भी फेल हुआ। उसका पहला प्लान काम नहीं किया, लेकिन उसने प्लान बदला, फिर कोशिश की, फिर फेल हुआ, फिर प्लान बदला और एक दिन उसका प्लान काम कर गया। उसका बिजनेस चल पड़ा। सोचो, फर्क किस चीज ने बनाया? आइडिया ने नहीं, प्लान ने। लोग यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे एक बार प्लान बनाते हैं और अगर वह प्लान फेल हो जाए तो वे मान लेते हैं कि वे फेल हो गए, लेकिन प्लान फेल होता है, इंसान नहीं। यह लाइन याद रखना, प्लान फेल होता है, इंसान नहीं। तो इस भाग की सीख बहुत क्लियर है। पहली, अपने लक्ष्य को लिखो। दूसरी, उस तक पहुंचने का प्लान बनाओ। तीसरी, अगर प्लान काम नहीं करे तो प्लान बदलो, लक्ष्य नहीं। चैप्टर 7 डिसीजन। हमने प्लान के बारे में बात की, लेकिन प्लान तब तक बेकार है जब तक आप एक फैसला नहीं लेते। सच कहूं तो दुनिया में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे टैलेंटेड नहीं होते। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे फैसला नहीं ले पाते। नेपोलियन हिल ने सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन किया और उन्होंने एक बहुत कॉमन चीज देखी। सभी सफल लोग फैसले जल्दी लेते थे और अपने फैसले बार बार नहीं बदलते थे, और ज्यादातर असफल लोग वे फैसला लेने में बहुत समय लगाते थे और दूसरों की राय सुनकर बार बार अपना फैसला बदल देते थे। एक छोटी सी कहानी सुनो। मीना एक ऑफिस में काम करती थी। वह अपना छोटा सा बुटीक खोलना चाहती थी। उसे डिजाइनिंग आती थी, उसके पास स्किल थी, लेकिन वह रोज सोचती थी, करूं या ना करूं, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सोचती हूँ, थोड़ा और पैसे जमा कर लूं, थोड़ा और सीख लूं। और ऐसे करते करते 2 साल निकल गए, लेकिन उसने शुरू नहीं किया। वहीं उसकी एक दोस्त अनीता थी।
उसे भी डिजाइनिंग आती थी, उसे भी डर लगता था, लेकिन उसने फैसला लिया और छोटा सा काम शुरू कर दिया। शुरू में कस्टमर कम थे, गलतियां हुई, नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने सीखा और धीरे धीरे उसका बुटीक चल पड़ा। सोचो, फर्क स्किल में नहीं था, फर्क पैसे में नहीं था, फर्क था फैसले में। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, वे अपने फैसले खुद नहीं लेते। वे दोस्तों से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, और ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, रिस्क मत लो, नौकरी सुरक्षित है, बिजनेस मत करो। और इंसान डर जाता है और फैसला नहीं लेता। याद रखो, गलत फैसला लेना फैसला ना लेने से बेहतर है, क्योंकि अगर आप गलत फैसला लेते हो तो आप सीखते हो, लेकिन अगर आप फैसला ही नहीं लेते तो आप वहीं के वहीं रह जाते हो। तो इस भाग की सीख बहुत सीधी है। पहली, फैसले जल्दी लो। दूसरी, बार बार फैसले मत बदलो। तीसरी, अपने बड़े फैसले हर किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग आपको आपके सपनों से ज्यादा अपने डर देंगे। अब एक बार याद करने की कोशिश करें, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा फैसला है जो आपको लेना चाहिए लेकिन आप टाल रहे हो? सोचो, क्योंकि अगले चैप्टर में हम देखेंगे लगातार लगे रहना, और यही वह चीज है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। चैप्टर 8, परसिस्टेंस। सिर्फ फैसला लेने से सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती है परसिस्टेंस से, लगातार लगे रहने से। सच कहूं तो ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बीच में हार मान लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस वह ताकत है जो डिजायर को हकीकत में बदलती है। लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? वे तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। उन्हें लगता है 2 महीने काम किया, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दो। लेकिन सफलता इतनी सस्ती नहीं होती। नेपोलियन हिल एक लाइन कहते हैं, बहुत पावरफुल लाइन, ज्यादातर लोग सफलता से सिर्फ एक कदम दूर हार मान लेते हैं। सोचो, अगर आप सोना खोद रहे हो और सोना सिर्फ 1 फुट दूर है, लेकिन आप थक कर खुदाई बंद कर देते हो, तो क्या होगा? कोई दूसरा आएगा, 1 फुट और खोदेगा और सोना निकाल लेगा। तो इस भाग की सीख बहुत क्लियर है। पहली, हार मत मानो। दूसरी, रिजल्ट लेट आएंगे, लेकिन आएंगे। तीसरी, बार बार फेल होना नहीं है, सीखना है। चैप्टर 9, मास्टरमाइंड। हमने परसिस्टेंस के बारे में बात की, लगातार लगे रहना, लेकिन एक इंसान अकेला बहुत दूर तक नहीं जा सकता। उसे जरूरत होती है सही लोगों की, सही साथ की, और नेपोलियन हिल इसे कहते हैं मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक ही लक्ष्य के लिए साथ काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को आइडिया देते हैं, एक दूसरे को मोटिवेशन देते हैं। सच कहूं तो अगर आप अपने आसपास के 5 लोगों को देखो तो आपका भविष्य वही है। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो आप भी नेगेटिव बनोगे। अगर आपके आसपास मेहनती लोग हैं तो आप भी मेहनती बनोगे। अगर आपके आसपास बड़े सपने देखने वाले लोग हैं तो आप भी बड़े सपने देखोगे। एक कहानी सुनो। अजय एक साधारण सा लड़का था। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसके आसपास के लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते थे। यह नहीं हो सकता, तू नहीं कर पाएगा, यह बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे अजय का कॉन्फिडेंस कम होने लगा। फिर एक दिन उसे कुछ ऐसे लोग मिले जो बिजनेस कर रहे थे, जो नए आइडिया पर काम कर रहे थे, जो रिस्क ले रहे थे। अजय ने उनके साथ समय बिताना शुरू किया, उनसे सीखा, उनके साथ प्लान बनाया, उनके साथ काम किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और कुछ समय बाद उसने अपना खुद का काम शुरू कर दिया। सोचो, अजय की जिंदगी किसने बदली? किताब ने? पैसे ने? किस्मत ने? नहीं, लोगों ने, सही लोगों ने। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं? वे अकेले सब कुछ करने की कोशिश करते हैं या फिर गलत लोगों के साथ रहते हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं, जो उन्हें रोकते हैं, जो उन्हें डराते हैं। याद रखो, आप अकेले तेज जा सकते हो, लेकिन साथ में दूर तक जा सकते हो। तो इस भाग की सीख बहुत सीधी है। पहली, सही लोगों का साथ ढूंढो। दूसरी, उन लोगों के साथ समय बिताओ जो आपसे ज्यादा जानते हैं। तीसरी, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहो। चैप्टर 10, सबकॉन्शियस माइंड। हमने मास्टर माइंड के बारे में बात की, सही लोगों का साथ, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे रहस्यमय ताकत की, सबकॉन्शियस माइंड। आपका अंदर का दिमाग। सच कहूं तो आप जो भी आज हो, जैसा भी सोचते हो, जैसा भी महसूस करते हो,
यह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिजल्ट है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है। आप इसमें जो बीज बोगे वही उगेगा। अगर आप इसमें डर बोगे तो डर उगेगा। अगर आप इसमें आत्मविश्वास बोगे तो आत्मविश्वास उगेगा। अगर आप इसमें अमीर बनने की सोच बोगे तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव बीज बोते रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता। वे बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, और उनका सबकॉन्शियस माइंड यह सब सच मान लेता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। सीमा नाम की एक महिला थी। उसे हमेशा लगता था कि वह बिजनेस नहीं कर सकती क्योंकि उसके घर में किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया। यह बात उसके दिमाग में बैठ गई थी, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई थी। एक दिन उसने एक छोटी सी किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, आप जो बार बार सोचते हो वही आप बन जाते हो। उसने रोज पॉजिटिव बातें सोचना शुरू किया, रोज लिखना शुरू किया, रोज अपने लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू किया। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, और कुछ समय बाद उसने अपना छोटा सा काम शुरू कर दिया। सोचो, सबसे पहले क्या बदला? उसकी किस्मत नहीं, उसका सबकॉन्शियस माइंड। तो इस भाग की सीख बहुत सीधी है। पहली, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल रहे हो ध्यान दो। दूसरी, सोने से पहले और सुबह उठते ही पॉजिटिव बातें सोचो, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तीसरी, डर और नेगेटिव सोच को धीरे धीरे अपने दिमाग से निकालो। अब एक सवाल, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड सच में आपकी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है तो आप उसमें क्या भर रहे हो? सोचो, क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में, जो एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह काम करता है। चैप्टर 11, ब्रेन। नेपोलियन हिल कहते हैं, मानव दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह काम करता है। आप जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वह एक सिग्नल की तरह बाहर जाता है, और उसी तरह के लोग, उसी तरह के मौके आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ध्यान से समझो। क्या आपने कभी देखा है, जब आप नई गाड़ी के बारे में सोचते हो तो वही गाड़ी आपको सड़क पर बार बार दिखने लगती है? जब आप कोई नया शब्द सीखते हो तो वही शब्द आपको हर जगह सुनाई देने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग अब उस चीज पर फोकस करने लगता है। एक कहानी सुनो। विकास हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी में मौके नहीं आते, उसकी किस्मत खराब है, और सच में उसे मौके नहीं दिखते थे क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ समस्याओं पर फोकस करता था। वहीं उसका दोस्त नितिन हमेशा सोचता था कि हर समस्या में एक मौका छुपा होता है। जहां विकास को दिक्कत दिखती थी वहीं नितिन को आइडिया दिखता था। जहां विकास को रिस्क दिखता था वहीं नितिन को मौका दिखता था। धीरे धीरे नितिन जिंदगी में आगे बढ़ गया और विकास वहीं का वहीं रह गया। सोचो, क्या दुनिया अलग थी? नहीं, दुनिया वही थी। फर्क था दिमाग के फोकस में। आपका दिमाग वही ढूंढता है जिस पर आप फोकस करते हो। अगर आप समस्याओं पर फोकस करोगे तो आपको समस्याएं ही दिखेंगी। अगर आप मौकों पर फोकस करोगे तो आपको मौके दिखेंगे। चैप्टर 12, सिक्स्थ सेंस। अब हम इस किताब के सबसे रहस्यमय कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, नॉलेज, इमेजिनेशन, प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस और मास्टर माइंड जैसे सभी सिद्धांतों पर काम करते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नई समझ पैदा होती है। एक ऐसी समझ जो आपको सही समय पर सही आइडिया देती है, सही फैसला लेने में मदद करती है, खतरे से बचाती है और सही मौके की पहचान कराती है। इसे ही सिक्स्थ सेंस कहते हैं। सच कहूं तो बहुत लोग इसे इंट्यूशन भी कहते हैं, अंदर की आवाज, मन की आवाज। अभी तक हमने बहुत सारी बातें समझी, लेकिन सिर्फ जानने से जिंदगी नहीं बदलती, करने से बदलती है। तो अब सवाल है, शुरू कहां से करें, कैसे करें? सच कहूं तो जिंदगी बदलने के लिए आपको बहुत बड़ी शुरुआत नहीं करनी, आपको छोटी शुरुआत करनी है, लेकिन रोज करनी है। सबसे पहला काम, अपना एक क्लियर लक्ष्य लिखो। आपको कितना पैसा कमाना है, किस फील्ड में सफल होना है, कब तक होना है, यह सब लिखो। सिर्फ दिमाग में मत रखो, कागज पर लिखो। दूसरा काम, रोज सुबह और रात को अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ो और महसूस करो कि आप वह हासिल कर चुके हो।
यही ऑटो सजेशन है, यही फेथ बनाता है, यही सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। तीसरा काम, हर दिन कुछ नया सीखो, लेकिन वही सीखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है। याद रखो, सब कुछ सीखना जरूरी नहीं है, सही चीज सीखना जरूरी है। चौथा काम, अपने लक्ष्य का प्लान बनाओ, फिर उस प्लान पर काम शुरू करो, और अगर प्लान काम नहीं करे तो प्लान बदलो, लक्ष्य नहीं। पांचवा काम, फैसले लेना सीखो, जल्दी फैसले लो और बार बार मत बदलो। छठा काम, परसिस्टेंस, चाहे कुछ भी हो जाए रुको मत, धीरे चलो लेकिन रुको मत। सातवां काम, सही लोगों के साथ रहो, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि आपका माहौल आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और सबसे जरूरी काम, अपने दिमाग को नेगेटिव मत बनने दो, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है, दिमाग के अंदर। सोचो, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बदलो, रोज थोड़ा थोड़ा सीखो, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, तो 1 साल बाद आप कहां होगे? यकीन मानो, आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन शर्त एक है, आपको शुरू करना होगा आज, अभी। दोस्तों, अगर आपको यह समरी पसंद आई और इससे आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली, तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। अगली कौन सी किताब की समरी आप देखना चाहते हैं वह कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली समरी में एक नई किताब के साथ।